देखना पड़ता है आप लोग, या तो फैक्टराइज होगा, नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेंट वाला अप्रोच भी है, फॉर्मूला है ना रूट्स पता करने के। ये तो समझ में आ रहा है देखिए भाई फैक्टराइज तो नहीं होगा, डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होगा तो रूट्स निकालने के फॉर्मूला क्या था, माइनस बी, भाई याद है ना फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे फॉर्मूला आपके पास। तो अगर वो अप्लाई करेंगे तो b कौन है 2 प्लस माइनस b 2 है तो 2 का स्क्वायर, a कौन है a की वैल्यू 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2a, a1 है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो x क्या होगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 मतलब 2√2 होल डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन इसके साथ कैंसिल, तो x की क्या वैल्यू बची, तो क्या आया -1 प्लस और माइनस -1 प्लस और माइनस, ये किसकी वैल्यू है x की, और x मतलब कौन, जब एक्सल देखा जाए तो 10 22.5 की दो वैल्यू है ना, कौन कौन सी दो वैल्यू है, एक -1 प्लस रूट और दूसरा -1 माइनस रूट, एक ही एंगल से दो आंसर तो नहीं हो सकते, इसका कि दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, एक पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा आपके हिसाब से पॉसिबल है -1 माइनस रूट, क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 22.5 डिग्री मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आंसर में -1 माइनस रूट तो नेगेटिव है, इसलिए माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ पॉसिबल वैल्यू कौन सी है -1 प्लस रूट 2, बट याद रखना ज्यादा मतलब यही वैल्यू को मैं सही है तो रूट 2 है ना, इजी होता है ऐसे आंसर, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखोगे, और अगर एग्जाम में डिराइव करने को पूछा जाए तो डिराइव होगा, और ऑब्जेक्टिव में हम लोग याद ही रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो 10 50 डिग्री की जैसे आपको 2 माइनस रूट 3 याद रखना है, वैसे 10 22.5 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है, रूट 2 माइनस 1 कैसा आया मैंने आपको बताया।
अब देखा जाए तो आपके पास 30 फॉर्मूलाज हो गई। कैसे 30 हो गई? 28 फॉर्मूलाज के और 2 वैल्यूज दिया अभी हमको। 10 15 डिग्री की वैल्यू डॉट ये 2 माइनस 22.5 डिग्री या 10 बाई की वैल्यू तो माइनस टोटल 30 हो गई। मतलब अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ढूंढते इस तरह से वैल्यू, आप मुझे बता क्या कुछ आपको ढूंढते थे। आपको cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आपके पास मल्टीपल एंगल्स में फॉर्मूला है। आप सोचो कि कुछ सी फॉर्मूला यहाँ चल रहा होगा तो काम करिए, मतलब काम होगा आपको इंस्ट्रक्शन में से एक चीज सोचनी होती है। जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियस नहीं आता होगा, उसका कौन सा मल्टीपल आपको आता है? 22.5 का कौन सा मल्टीपल आता है? डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स डबल। तो आप cos की ऐसी फॉर्मूला सोचो जिसमें एंगल डबल होता हो। cos की वो फॉर्मूला जिसमें एंगल डबल होता हो, कौन सी अप्लाई किया जाए? cos 2x, ओके cos 2x की अप्लाई करूंगा, बट cos 2x में भी तो 4 है। वेरी गुड। कौन सी अप्लाई करेंगे? 2 cos square x माइनस 1। एक बार अप्लाई करके देखो क्या है, अप्लाई करना आ रहा है नहीं आ रहा है। तो tan स्क्वायर वैल्यू कौन सी? 22.5 tan 22.5 की वैल्यू है तो फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan। तो आपने ये डिराइव इसलिए आपके पास वैल्यू है। अब वैसे भी उस फॉर्मूला को जब अपने प्लस में सिंगल हाफ होता है तो x की फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x 5 होता है। तो कैसे उसको 22.5 का आता है नहीं सर, cos 45 डिग्री रिजोल्यूशन tan की वैल्यू तो cos 45 की वैल्यू कौन सी फॉर्मूला लगाने को बोला आप लोगों ने मेरे को? cos 2x इक्वल टू 2 cos square x माइनस 1। ये लगा लो। इसमें x क्या है? x कौन है? 22.5, तो उसका डबल होगा 45। ये स्टेटमेंट बनाया आप लोगों ने। cos 45 is equal to 2 cos square 22.5 degree minus 1। ऐसे बनेगा ना? What is value of cos 45? 1/√2। ये माइनस 1 को शिफ्ट कर लेता हूँ, +1 सही है। और 2 cos square 22.5 डिग्री एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2। ये 2 भी अगर इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो √2 प्लस 1 अपॉन 2। ये cos स्क्वायर 22.5 डिग्री है। तो cos के लिए स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस माइनस भी आएगा। पर इसको प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? वापस प्लस माइनस से भी नहीं होगा। तो cos 22.5 डिग्री की वैल्यू मुझे अगर पूछा जा रहा है तो हो जाएगा √1 प्लस √2 या √2 प्लस 1 अपॉन 2। ये सब याद नहीं रखने तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सब याद रख ही नहीं सकता हम लोग। मैं जितना बताऊंगा वो सब याद कर लेना, आपको इसको याद करने की जरूरत है। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई वैल्यू पूछा जाए तो फिर हमसे बननी चाहिए।
आप लोगों को ऊपर को उसके ब्रेक करेंगे। ये आप लोगों की, अब जब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपकी टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक बहुत कम अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें देखिए इसमें पूछा गया है प्रूव दैट cos square x plus cos square of x plus 5 by 3 plus cos square of x minus 5 by 3 is equal to 2 by 2। क्या प्रूव करने को बोला है? cos square x plus cos square x plus 5 by 3 plus cos square x minus 5 by 3 का आंसर क्या लेके आना है? 3 by 2। अरे इस क्वेश्चन में जब आप देख लो तो सामने से 3 by 2 था, इतना बड़ा था। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम एक भी नहीं, प्रॉब्लम स्क्वायर है। ठीक है, आपके cos प्लस cos की फॉर्मूला है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो कुछ तो स्टेप थे मेरे पास करने के लिए cos प्लस cos की फॉर्मूला लगाता। अभी प्रॉब्लम इनके स्क्वायर होने की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आपके पास कोई फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला पढ़ चुका आप लोग, कोई भी फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो नहीं। तो मेरी प्रॉब्लम cos भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम x भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम स्क्वायर है। तो जो मेरी प्रॉब्लम उसी को हटाऊंगा फिर तो, है ना। मुझे पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ही निकालने की प्रोसीजर सोचूंगा कि भाई क्या करूं जिससे स्क्वायर हट जाए। तो फिर अब उस फॉर्मूला की लिस्ट में देखो, ऐसे कोई फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर आता, 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square। अब वो कैसे पता चलेगा? जब याद होगा तो पता होगा मुझे। अभी तो चलो लिस्ट है आपके सामने, एग्जाम में तो लिस्ट लेके जाओगे नहीं। तो ये फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर आता है, तो इस 1 plus cos 2x equal to 2 cos square x, then cos square x equal to ऐसे बोल सकते हो 1 plus cos 2x by 2। सही है, बस ये मेन स्टेप है। अगर ये हो गया तो बाकी का हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, cos square x को आपने बोला, हम लोग लिख लेते हैं 1 plus cos 2x divided by 2। पर क्या ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर x हो, या कोई भी एंगल होगा तो चलेगा? कोई भी एंगल होगा तो चलेगा। बस करना क्या है, यहाँ पर डबल x था तो 2x हो गया, 2x होता तो 4x हो जाता, 3x होता तो 6x हो जाता। तो फिर x plus 5 by 3 क्या हो जाएगा? 1 plus cos 2x plus 2 pi by 3 by 2। भाई कोई भी एंगल तो दे सकते हो लोग, डबल ही तो करना है, इसका डबल कर लिया। तो सेम यहाँ पर भी लगाऊंगा तो क्या लिखूं? 1 plus cos 2x minus 2 pi by 3 whole divided by 2 whole divided by 2। ठीक है, जो हमारी टेंशन से हो तो दूर हो, स्क्वायर है। अब तीनों में अब बस सिंप्लीफाई करता हूं, तीनों में कॉमन क्या है? डिवाइड में 2 कॉमन है, तो 1/2 बाहर ले लेता हूं। 1/2 बाहर ले लूंगा तो अंदर जो रहेगा ये बचेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। तो उसमें सारे कांस्टेंट को साथ में कर लूं, 1 plus 1 plus 1, तो 1 plus 1 plus 1 क्या हो जाएगा? 3। बाकी क्या रहा? प्लस cos 2x plus cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3। अब नेक्स्ट स्टेप,
दो ऑप्शन है, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी लगा लो, पर उससे ज्यादा इजी है, इसको c और इसको d मान लो तो cos c प्लस ज्यादा वो लगा, तो 1/2 3 प्लस cos 2f, तो फिर ये भी बताओ c प्लस d की फॉर्मूला 2c, तो 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो इसका एडिशन करोगे तो क्या फर्क हो जाएगा, 2x प्लस 2x 4x इसको डिवाइड बाय 2 सीधी आपने बताया 2 cos t प्लस d बाय 2 इनटू दूसरा cos के साथ क्या आता है c माइनस d बाय 2, तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 2x कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 पाई बाई cos t प्लस cos d की फॉर्मूला लगा लिए, और हमें ये भी दिख रहा है कि लाभ में लाना 3/2 मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री टर्म हटने वाले हैं, 1/2 3 cos स्क्वायर तो कुछ कर नहीं सकता हूं, अब अगर कहीं पर कुछ कर सकते तो यहाँ है 2 पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, पाई को क्या रखो 180 बाई 3 60 into 2 अब cos 120 की वैल्यू की बात है माइनस 1/2, cos 120 कैसे निकालते हैं 90 into 1 plus 30 90 into 1 cos converting to sin, क्वाड्रेंट भी बता दो, 90 में कुछ ऐड किया कौन सा क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस का माइनस कर दो, और यहाँ पर क्या बचा sin हो गया, तो cos का 90 का और मल्टीपल है sin 30, what is value of sin 30 1/2, तो 3 plus cos 2x minus 2 times cos 2x into 1/2, तो ये 2 और ये 2, तो minus cos 2 और यहाँ पर plus cos 2x कट जाएगा, तो ये अगर कट गया तो बचा ये कौन से पहला 3 बाहर 1/2 है, आंसर इज तो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न जैसा स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ दिया तो पहले उस पावर को हटा लो, आपके फॉर्मूला से आया समझ में आ चुकी हो, अब आप लोगों को टास्क ये है एक तो सारी फॉर्मूला तो याद हो तो बोलना ही नहीं, मुझे तो रोज करना है, उसको छोड़ के आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में जो काफी सारे क्वेश्चन हमारे डीपीपी में आई है, पर फिर भी आप लोगों ने इसकी सेकंड एक्सरसाइज कर लिया था नहीं किया, इसकी सेकंड एक्सरसाइज में सारी वैल्यूज फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करके लाना है नेक्स्ट क्लास के पहले 3.2 and 3.3 3.2 and 3.3, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन या तो क्लास में डिस्कस हो गए या तो फिर डीपीपी में हो गए, पर मैं चेक करूंगा और नेक्स्ट कभी भी नेक्स्ट वीक में कभी भी मैं इसकी टेस्ट भी ले लूंगा सब्जेक्ट और वो सरप्राइज होगा और मार्क्स आने चाहिए, और मार्क्स कभी आएंगे जो फॉर्मूला याद हो, ठीक है, इस पर काम करो, फिर जो भी डाउट होगा क्लास में हाँ पेपर का आपको बताओ लास्ट बात है मैं वीडियो बहुत सारी नहीं जाएगी,
इसमें से नॉट लिखा है तो डज नॉट बिलोंग टू इंफिनिटी कॉमा करके ओपन ब्रैकेट नहीं है। आप लोगों ने ये जो फर्स्ट स्टेप किया होगा, उसमें क्वेश्चन था लास्ट वाला 25 वाला, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया। बट ये क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत जगह पर वो क्वेश्चन किया हम लोगों ने, क्योंकि इंटीजर टाइप का पूछा है, क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पूछने चाहिए इनको। क्वेश्चन वापस भी अपने क्वेश्चन करते हैं एक बार। बोले कि सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी। क्या बोला हुआ है? 73% लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? कॉफी पसंद है। मेरे 65% लाइक टी। कॉफी पसंद करने वाले 73% ऑफ ऑफिस के, और 65% वो है जिनको टी पसंद है। तो पूछा है क्वेश्चन में, if x denote the percentage of them who like both coffee and tea, मतलब P of P intersection T is given x। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने पूछा गया कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन में एक रेंज होता होगा जो नहीं हो सकता है, और ये पूछा हम लोगों ने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में। आप लोगों को पता है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है एमसीक्यू टाइप और एक होता है इंटीजर टाइप। 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप क्या, तो इंटीजर टाइप का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन से तो दिए नहीं जाएंगे, और आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, है ना। उसमें पॉइंट या कुछ नहीं आता है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उसमें पॉइंट के भी आंसर आता है वो, बट नॉर्मली मेंस में नहीं पूछते, वो एडवांस में पूछते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो इंटीजर टाइप का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है। तो अगर ये क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं आपकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, P of T यूनियन T क्या होगा? T यूनियन T क्या होगा? P of T plus P of T minus P of, मुझे बता तो T यूनियन T की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 100%। 100% का मतलब समझ आ रहा है? क्या मतलब समझ? मतलब ऑफिस में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको कॉफी भी नहीं पसंद, कॉफी या तो टी में से दोनों में कुछ भी नहीं पसंद। या तो कॉफी पीता होगा या तो चाय पीता होगा। 100% का मतलब ये, राइट। ये हमारे असम्पशन है, ये नेसेसिटी नहीं होती है। वैसे लोग होते हैं जिनको कॉफी भी नहीं पसंद और चाय भी नहीं पसंद, बट यहाँ पर अगर क्योंकि मुझे रेंज पता करना है, एक पेपर ले लेते 100 कि हर बंदे को कुछ ना कुछ तो पसंद है। टी कितना दिया है? टी कितना दिया है? दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिया है? तो वोटिंग वैल्यू ऑफ 73 प्लस 65 कितना देगा? 138 ना, उसमें जो 100 दिया, ये सबकी वैल्यू है जब इसको आप मैक्सिमम लेके चल रहे हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 73। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यूनियन है, तो फिर दोनों में से कहीं पर भी होगा तो लेना पड़ेगा आपको। कॉफी पसंद है तो भी कंसीडर करना पड़ेगा, टी पसंद है तो भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 73। इसको अगर मैं 73 लेके चलूं तो फिर 73 कैंसल, तो x इक्वल टू, जिसमें कि x की रेंज क्या आ गई? 38 से चालू होगा 65 के बीच में रहेगा। और उन्होंने पूछा कि उस क्वेश्चन में x कैन नॉट बी, x क्या नहीं हो सकता, तो फिर इस क्वेश्चन में इसको छोड़कर कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, आपके सारे आंसर सही माने जाते हैं, बस इस रेंज का आंसर नहीं लिखना है। अगर आप 1 लिखते तो भी चलता, आप 2 लिखते, x की रेंज ढूंढ लीजिए ना। और क्वेश्चन क्या पूछा था? x कैन नॉट बी, x ये हो सकता है, तो जो बाकी का बचा नहीं हो सकता है, तो उसमें जब कुछ भी लिख लेता ये सही हो जाता। बट ये क्वेश्चन मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली इजी रहता है, तो फिर कोई कुछ भी आंसर लिख दे उसको छोड़ के, तो ये क्वेश्चन गलत जगह पर दे दिया है, तो ठीक है। हाँ, तो 30 भी चलेगा, बट इसका मार्क्स किसी को नहीं मिला होगा, ये हो सकता है, बट क्वेश्चन को
ध्यान में रखना है ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट, मतलब आपका ये से आए कुछ मार्क्स छोड़ देगा, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आए थे कि नहीं। और अभी आप लोगों का जब भी एक मिनट सुना यहाँ पर सब लोग, अभी जब आप लोगों की जेडब्ल्यू की टेस्ट होती है तब आप लोगों का टारगेट ये होना नहीं चाहिए कि मुझे सारा पेपर अटेंड करना है। मेरा टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं 10 क्वेश्चन भी रखूंगा तो चलेगा, बट 10 के 10 सही होने चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ एक ही जगह पर होना चाहिए, एक्यूरेसी पे। वो 10 के कंसेप्ट, 10 के एटीट्यूड के साथ आप काम नहीं कर सकते अभी कि मैं पूरा का पूरा पेपर लिख के आऊंगा, है ना। वो जिससे पेपर बनाते हैं ना शायद उसके लिए मुश्किल होगा पूरा पेपर सोल्व करना, तो 3 घंटे। तो इसलिए आप तो ये सोच ही नहीं सकते, अभी जिस लेवल पे हो, अभी तो आप चालू कर रहे हो, तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि मैं पूरा पेपर लिख दूंगा। इसमें तुक्के मारोगे, नेगेटिव मार्किंग है। आप सोचो कि नेगेटिव मार्किंग 4 में से एक ऑप्शन सही होता है ना, प्रोबेबिलिटी पड़ेगा 10 में, तो सही होने का चांसेस कितना है? 25%। गलत होने का चांसेस कितना है? 25। तो ज्यादा बेवकूफी नहीं है मैं कुछ भी तुक्का मारूंगा, मेरे गलत होने का चांसेस ज्यादा है, तो मैं क्यों मारूंगा वो काम, क्यों करूंगा, टाइम भी बिगाड़ूंगा और आंसर भी गलत आएगा तो मार्क्स भी नेगेटिव मिलेंगे। इसलिए अभी आपका फोकस तीनों सब्जेक्ट में से एक ही जगह पर होना चाहिए। कम करूंगा चलेगा, सही होना। फिर हम स्पीड पाएंगे, फिर वो एक्यूरेसी होगी तो स्पीड आ जाएगी, धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। एक्यूरेसी धीरे धीरे नहीं आती है ना, वो पहले से आपका फोकस है, ठीक है। ठीक है, मैंने जो बोला वो काम करेंगे। नेक्स्ट वीक में कभी भी आपकी टेस्ट हो सकती है।